Today we are learning about divisibility test of 9. Test of 9. Divisibility test of 9. कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा? Any number is divisible by 9 if the sum of all the digits is divisible by 9. कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा? जब उसकी सारी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें उसने कहा है कि check whether 32784 is divisible by 9 or not. कोई भी नंबर हमें डिविजिबल बाय 9, यानी कि इसके लिए हमें क्या है, लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है. फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4, और अगर हम इन सबको ऐड करते हैं इट इज 24. और अगर हम 24 को 9 24 को डिवाइड करते हैं 9 से, 6 इज द रिमाइंडर. तो हमारे पास क्या आ गया, एज 24 is not divisible by 9, so 32784 is not divisible by 9, यानी कि कंप्लीट नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है. और इसके बजाय अगर हमारे पास अनदर एग्जांपल हो, हमें चेक करना हो 32787. अब अगर हमें इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है तो हम क्या करेंगे, अगेन वही प्रोसेस है, 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7 मीन्स 27. 27 एंड 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 3 जा 27, so this number is divisible by 9. so this number is divisible by 9. अगर आप इस नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा. तो ये तो है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9. सेकेंड नंबर आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी. अगर हम 10 की बात करते हैं तो अगर अब हमें 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है तो 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए अगर यूनिट प्लेस या वंस प्लेस या यूनिट प्लेस अगर 0 है तो हर नंबर 10 से डिविजिबल होगा. सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है. फॉर एग्जाम्पल 32750, as the unit place is 0, so the number is divisible by 10. 2752, as the unit place is 2, so it is not divisible by 10. यानी कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 27500, यूनिट प्लेस 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा, यूनिट प्लेस 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा. बहुत सिंपल है. हमें क्या करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस वाली वैल्यू को हमें चेक करना है, वो 0 होना चाहिए. अगर वो 0 है तो ये नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा. लास्ट हमारा आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11. अब अगर हमें किसी भी नंबर को 11 से चेक करना है, लेट इट विल बी 3725, इस नंबर को हमें 11 से चेक करना है तो अब हमारे पास जो डिजिट्स होती हैं इनको हम इवन और ऑड प्लेस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं. ये फर्स्ट प्लेस की डिजिट है इसलिए ये ऑड प्लेस है, सेकंड प्लेस की डिजिट है इसलिए इवन प्लेस है, ये ऑड है, ये इवन है और ये ऑड है. और 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस, ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं, यानी कि हमें ऑड प्लेस पे क्या है, 2 प्लस 2 प्लस 5 यानी कि 9 एंड सम ऑफ द डिजिट्स
एट इवन प्लेस, अगर इवन प्लेस पे कोई डिजिट है तो इवन प्लेस पे क्या है 7 और 2, 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। नाउ डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, और 0 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं, 0 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं, 11 जीरो से 0, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर ऐसा कोई नंबर आ जाता है कि इन दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। यानी इसका प्रोसेस थोड़ा हमारा लंबा है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 अगर हमें चेक करना है तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है हमारे पास। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपकी बुक से ले लेते हैं कि आपकी बुक में 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें एक नंबर दे रखा है। अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ से चेक करें कि चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, जैसे कि एक नंबर दे रखा है 8050314052। अब अगर हमें इसे 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है तो इसके लिए हमारे पास ये ऑड प्लेस है, ये इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन। ऑड इवन में हमने ओ और ई इनके ऊपर हमने मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस इज इक्वल्स टू, ऑड प्लेस पे क्या आ रहा है, पहला आया 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2, इट मीन्स इन सब का सम हो गया 3। सेकेंड, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, इवन प्लेस पे अगर हम चेक करते हैं, पहला इवन प्लेस है 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अगर इनको हम ऐड करते हैं 25। नाउ डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22, एंड 22 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं, 22 इज डिविजिबल बाय 11, so the given number is also divisible by 11। this is the divisibility test of 11। और 11 के divisibility test की आप कुछ 10-12 नंबर अपने दिमाग से लिखिए और प्रैक्टिस करिए। एक बार कर लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसमें क्या करना होता है। हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, अब हमें जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम फैक्टर्स। अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभी आप लोगों को थोड़े इससे एक दो क्लास पहले बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स जो एग्जैक्टली टू फैक्टर हो, जैसे कि 2 3 5 7 ऑल आर द प्राइम नंबर्स, जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो, 2 3 5 7 11 13, ये सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। यानी कोई भी अगर हमें नंबर दे रखा है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अब 30 के प्राइम फैक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ऊपर एक बॉक्स बनाया, हमने इसको लिख लिया 30। अब 30 यूनिट प्लेस पे 0 है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो इस तरफ तो आ गया 2, क्योंकि हम 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, और 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 15। अब 15 यानी कि 5, तो ये क्या हो गया 3 5 जा 15, यानी इसके दो फैक्टर हो गए 3 और 5। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, आगे हमारा जाता ही नहीं है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन। इसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री। इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री। जब हम फैक्टर्स इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये कहलाता है हमारा फैक्टर ट्री। अगर 30 के बजाय मान लो आपके पास 63 होता, तो अब तब आप क्या करते, 63 अगर आपको एक नंबर दे रखा है और 63 के आपको फैक्टर ट्री बनाना है, यानी प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो 63 के प्राइम फैक्टर्स आप कैसे बनाएंगे, यानी आपने क्या करा 63 को ऊपर बॉक्स में लिखा। अब इसमें क्या है, 3 दिखाई दे रहा है,
2 तो यहाँ है नहीं, तो 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 से हमने इसको डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से हमने डिवाइड करके देखा 63 को, 3 2 जा 6, 3 आ गया, 3 1 जा 3 और ये 0 यानी कि 21। 21 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास 63 बनता है। अब 21 ये अगेन 3 की टेबल में आता है, 3 7 जा 21 एंड दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63। यानी कि हमें टेबल्स चेक करनी है प्राइम नंबर्स की, कि किस प्राइम नंबर की टेबल में कौन सा नंबर आ रहा है, और अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर होता है 2, यानी कि स्टार्ट हम 2 से करते हैं, लेकिन जब हमारा इवन प्लेस नहीं है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने 3 से चेक किया। 3 के बाद फिर आएगा 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद 11। इस तरीके से ये जो बनता है ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसी को हम कहते हैं डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हमें सेम नंबर दे रखा है तो हमारे पास एक और तरीका इसको करने का, हम इस नंबर को ऐसे लिख लेते हैं 63। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, तो 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है। इसके बाद आता है 3, 3 से हमने इसको डिवाइड किया, 3 2 जा 6, फिर 3 आ गया, तो 3 1 जा 3, फिर 3 से अगेन डिवाइड किया, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 7, और ये हमारा आंसर हो जाता है, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर 63 के बजाय एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें दे रखा है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120, अगर हमें 120 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, हमने ये बना लिया, यहाँ लिखा 120। 120 के प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए 0 है यूनिट प्लेस पे, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 6 या 12 और ये 0 एज इट इज। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 0 एज इट इज। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 5 जा 15 एंड फिर 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 is equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 5 and this is the answer। तो ये हमारा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, जो कि हम थोड़ा सा 5th क्लास में भी कर चुके हैं। प्राइम फैक्टर्स हम 5th क्लास में भी निकाल चुके हैं, तो ये हमें पता है कि हमें इस तरीके से इनको फॉलो अप करना है। और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या है, कि प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है दिए हुए